चित्रकूट चलते हैं उससे पहले भगवान की यात्रा सर्वप्रथम अपने प्रिय मित्र गुह के पास। प्रथम पड़ाव अपने मित्र के पास। सत्यस्नेह मित्र, कोई बनावटी प्रेम नहीं है उस व्यक्ति के अंदर। कहते हैं अभी श्रृंगबेरपुर का राजा नहीं बना था, उधर प्रभु राम भी अभी बाल्यावस्था में ही थे। बाल्यावस्था में ही प्रभु राम के प्रति इनका कुछ आकर्षण था। अतएव एकदा सोचा, ये बड़े बड़े युवराज क्या करते हैं, मेरा तो छोटा सा नगर है, छोटी सी नगरी है। अयोध्या नगरी तो बहुत बड़ी है, वहां के राजा चक्रवर्ती राजा दशरथ हैं, उनके होनहार पुत्र क्या करते होंगे। चुपचाप गुहराज ये देखने के लिए चले गए। शाम का समय था। प्रभु राम अपने भाइयों के साथ एवं अन्य मित्रों के साथ गेंद की कोई गेम खेल रहे थे। ये एक किनारे खड़े होकर गुहराज प्रभु को निहार रहे हैं। एक नेचुरल सा आकर्षण था दोनों का आपस में। गुहराज का प्रभु के प्रति स्वाभाविक सा आकर्षण था, सहज स्नेह जिसे कहा जाता है। प्रभु राम ने निहारा, एक हमारी ही आयु का व्यक्ति दूर खड़ा इस खेल को देख रहा है। बांह पकड़ी और उन्हें भी अपने साथ खेल में ले लिया। बांह पकड़ी उस दिन से गुहराज ने, और उस दिन से प्रभु राम ने एक दूसरे को परम स्नेही मित्र मानना शुरू कर दिया। यहीं से मित्रता का शुभारंभ होता है। वापस जाने के लिए गुह ने अनुमति मांगी है। बहुत प्रेम पूर्वक प्रभु राम ने, ये बाल्यावस्था की बातें हैं, प्रभु राम ने बहुत प्रेम पूर्वक विदाई दी है। फिर मित्रता का प्रतीक। गुहराज तो श्रृंगबेरपुर का राजा घोषित कर दिया है, परंतु प्रभु राम को राज्याभिषेक की जगह पर जंगल में जाना पड़ रहा है। उनका राज्याभिषेक नहीं हुआ। मातेश्वरी सीता सहित, लक्ष्मण जी सहित प्रभु राम गुहराज के पास पधारे हैं। वे राज्य न सही तो ये राज्य तो आपका है ही, इसमें कोई सोचने की बात नहीं, कोई कहने की बात नहीं। अब यहां का राज्य संभालिएगा, मैं सब परिवार जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा। ये मेरा किसी राज्य से कम नहीं है, आप इस राज्य को स्वीकार कीजिएगा। आगे की घटनाओं का साधकजनों आपको पता है क्या होता है। प्रभु राम चित्रकूट पहुंचते हैं, पर्णकुटी तैयार होती है। एक गेट है, कुटिया बनी हुई है। प्रभु राम और मातेश्वरी सीता उस कुटिया के अंदर रहते हैं। लक्ष्मण कभी कुटिया में नहीं रहते। कैसा परिवार है, कैसी प्रीति है, किस किस को कहे, कौन किससे बेहतर है। बहुत कठिन है इस निष्कर्ष पर पहुंचना। कभी सफाई करने के लिए शायद जाते हो, रहने के लिए उस कुटिया में लक्ष्मण जी महाराज ने कभी प्रवेश नहीं किया। प्रभु राम
मातेश्वरी दोनों भीतर रहते हैं। सारी रात लक्ष्मण जी महाराज कुटिया की परिक्रमा करते हैं, सीताराम का जप करते हैं साथ साथ। उनका मंत्र है, मंत्र कहिए जब कुछ भी कहिए, सीताराम 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 जपते जाते हैं। कुटिया की सारी रात परिक्रमा करते हैं। एक परिक्रमा पूरी होती है, द्वार आता है, मत्था टेकते हैं वहां पर, दूसरी परिक्रमा शुरू कर देते हैं। कभी कभी मातेश्वरी सीता जाग जाती है। मध्यरात्रि के बाद मातेश्वरी सीता जाग जाती हैं तो प्रभु राम पूछते हैं, सीते सो क्यों नहीं रही, क्यों जाग गई है? कहा नींद नहीं आ रही। क्या बात है? लक्ष्मण भैया सारी रात जागता है, मुझे नींद नहीं आती है सोच सोच के। सारी रात घूमता है, सारी रात कुटिया की परिक्रमा करता है, सारी रात सीताराम 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 जपता है। ऐसा भाई, ऐसा सेवक न संसार में कोई होगा न है। उसे याद कर करके तो मुझे नींद नहीं आती। कभी कभी प्रभु राम भी जाग जाते हैं। प्रभु राम की आंख खुलती है तो पता बाहर लक्ष्मण को लगता है। कैसा तदात्म है आपस में। सेवक कैसा होना चाहिए? स्वामी की हर दिल की बात को जानने वाला वह सेवक, जान के तो फिर उनके मन के अनुसार करने वाला वह सेवक। सच्चा सेवक ऐसा ही होगा जिसे तत्काल स्वामी के हृदय की बात पता चलती है, मन की बात पता चलती है। कहलाने वाले तो सेवक बहुत, लेकिन सच्चा सेवक वही है जो स्वामी के हृदय की बात को जान जाता है। स्वामी इस वक्त क्या चाहता है। प्रभु राम अंदर जागते हैं कुटिया के अंदर। कोई ऐसा नहीं है कि लाइट जलाते हैं, ऑन करते हैं, इत्यादि इत्यादि, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। प्रभु राम को बाहर सूचना लक्ष्मण को कैसे मिलती है कि प्रभु राम जाग गए हैं। तत्काल बाहर जो पानी की मटकी रखी हुई है उसमें से पानी भरता है और जाके भीतर जाके तो प्रभु राम को दे देता है। लीजिए प्रभु जल पीजिए। पूछा जाता है, प्रभु नींद क्यों नहीं आ रही, क्यों जाग गए हो आप? प्रभु राम कहते हैं, लखन भरत की बहुत याद आ रही है, शत्रुघ्न मुझे बहुत याद आ रहा है, इसलिए जाग गया हूं। सीता को भी इन सब बातों का पता है, लेकिन कभी व्यक्त नहीं करती। एक महिला, घर की गृहिणी कैसी होनी चाहिए? मेरे मुख पर उदासी तो इनको उदास करेगी, अतएव अपनी उदासी कभी सीता व्यक्त नहीं करती। उन्हें इन दोनों की वेदना, दोनों की पीड़ा का बोध है, पी जाती है। मातेश्वरी सीता अपने जीवन से क्या सिखाती है साधक्षण पता है। राम और लक्ष्मण इस वक्त पीड़ित हैं, इस वक्त उदास हैं।
इनकी उदासी को देख के सीता भी उदास होती है, लेकिन अपनी उदासी कभी व्यक्त नहीं करती, उसे पी जाती है। मैं उदास हुई तो ये और अधिक उदास होंगे, ये सीता का काम नहीं है। पारिवारिक जीवन, संयुक्त पारिवारिक जीवन साधक जीवन कैसा होना चाहिए, रामायण जी सिखाती है। तो आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।